इजराइल और हमास के बीच सीजफायर और बंधक छोड़ने पर समझौते लागू होने से पहले ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने गठबंधन से हटने की धमकी दे दी है। इतमार बेन ग्वीर ने गुरुवार शाम को कहा है कि अगर कैबिनेट गाजा पट्टी में हमास के साथ बंधक युद्ध विराम समझौते को मंजूरी देती है तो उनकी धुर दक्षिणपंथी ओज्मा यहूदित पार्टी प्रधानमंत्री बेंजामिन के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन से हट जाएगी। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने धमकी की निंदा की है और कहा कि जो कोई भी दक्षिणपंथी सरकार को भंग करेगा उसे हमेशा के लिए कलंक के रूप में याद किया जाएगा। आपको बता दें कि इजराइल और हमास दोहा में महीनों तक चले कूटनीतिक प्रयासों के बाद बीते बुधवार को युद्ध विराम बंधक समझौते पर पहुंचे थे। अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता में हुए इस समझौते को रविवार से लागू होना है, लेकिन उसके पहले इसे इजरायली कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। ऐसे में बेन ग्वीर ने नेतन्याहू के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि बेन ग्वीर ने कहा है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो वो वापस लौटने को तैयार हैं। अब सवाल ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू सरकार से इतमार बेन ग्वीर के हटने की धमकी का सरकार पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको ये बता दें कि नेतन्याहू का गठबंधन बेन ग्वीर की पार्टी के बिना भी नेसेट यानी इजराइल संसद में बहुमत बनाए रखेगा। हालांकि अगर एक और धुर दक्षिणपंथी मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की पार्टी भी अलग होने का फैसला करती है तो ये अल्पमत में आ जाएगा। इस बीच विपक्षी दलों ने गठबंधन को समर्थन करने का वादा किया है जब तक ये युद्ध विराम बंधक समझौते आगे बढ़ रहा है। वहीं बेन ग्वीर और स्मोट्रिच के अलावा नेतन्याहू के एक और मंत्री उन्हीं की लिक्विड पार्टी के सदस्य अमिचाई चिकली ने भी इस्तीफे की धमकी दी है। चिकली ने गुरुवार शाम को कहा कि अगर युद्ध विराम स्थायी हो जाता है और युद्ध के लक्ष्य हासिल होने से पहले इजरायली सेना गाजा और मिस्र की सीमा से हट जाती है तो वो सरकार से इस्तीफा दे देंगे। वहीं इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस समझौते में आजीवन कारावास काट रहे सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है, जो गाजा में आतंकवादी समूह को फिर से खड़ा होने में सक्षम करेगा और सीमावर्ती क्षेत्र में निवासियों के लिए खतरे को वापस लाएगा। उन्होंने कहा कि ये समझौता सैकड़ों हत्यारे दहशतगर्दों की रिहाई की ओर ले जाएगा और युद्ध की उपलब्धियों को प्रभावी रूप से मिटा देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास को खुद को फिर से खड़ा करने की महत्वपूर्ण क्षमता के लिए छोड़ दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल ने समझौते की एक लीक प्रति के आधार पर रिपोर्ट में बताया है कि समझौते के पहले चरण में 33 इजरायली बंधकों के बदले 1700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना है। इनमें 700 आतंकवादी हैं, जिनमें 250 से 300 आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। गाजा पट्टी की लड़ाई में 8 अक्टूबर के बाद से पकड़े गए 1000 गाजावासी और 2011 के गिलाद शालीट सौदे के 47 फिर से गिरफ्तार कैदी शामिल हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।